नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएनजी पीएनजी गैस की। अब रांची वासियों को आसानी से गैस की सुविधा मिलेगी। सीएनजी और पाइप से पीएनजी गैस की सप्लाई के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। अब रांची के लोगों को शुक्रवार से सीएनजी और पाइप से पीएनजी गैस सप्लाई की सुविधा मिलने लगेगी। बता दें कि पीएनजी के लिए कुछ दिनों तक ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि रांची में अभी पीएनजी की सप्लाई पटना से टैंक के माध्यम से की जाएगी। हालांकि रांची से सप्लाई के लिए सिटी गेट स्टेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अप्रैल 2020 तक इसे पूरा हो जाने की उम्मीद है। एक वर्ष में सीएनजी के लिए 11 गैस स्टेशन खोलने की तैयारी है। रांची में 90 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। गेल ने अगले एक वर्ष में 75,000 वाहनों को 11 गैस स्टेशनों के माध्यम से सीएनजी सप्लाई का लक्ष्य रखा है। अब खाना बनाइए, खत्म होने का डर नहीं है। यहाँ मीटर लगा हुआ है पीछे में, वो बिल उसमें जाएगा, जितना हम जराएंगे उतना उसमें जाएगा। अब समस्या नहीं है कि गैस ख़त्म होगा, जेंट्स को ज़रूरत पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा। अब तो ऐसा समस्या हो गई है कि मोबाइल से नंबर लगता है। अगर मोबाइल गुम हो गया, चाहे वो नंबर डिलीट हो गया, तब गैस के नंबर नहीं लगेगा। बहुत परेशानी हम लोग उठाए। बाकी अब ऐसा प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, रघुवर दास मंत्री, सब लोग हम लोग का इतना अथी कर दिया। हम ही के नहीं किया, पूरा अभी तो पूरा मेकॉन कॉलोनी श्यामली में अभी हुआ है। सब कोई के समस्या दूर होगा। अभी पहले हमारा घर H35 ले शुरुआत हुआ है, अब सबके घर में चल जाएगा। एक तरफ झारखंड सरकार निवेशकों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर यहां आए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी भी की जा रही है। ऐसे ही धोखाधड़ी का मामला सामने आया है भुवनेश्वर, उड़ीसा का, जहां मेमर्स कॉस्टो मेटल्स प्राइवेट कंपनी से एकता बंधु ने करोड़ों की धोखाधड़ी की है। हालांकि इस धोखाधड़ी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर रही है, जहां धनबाद न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी रवि नारायण की अदालत में उक्त एकता बंधु को गिरफ्तार करने हेतु गैर जमानती वारंट निर्गत किया, परंतु कुमार धुबी पुलिस पदाधिकारी उक्त वारंट नहीं मिलने का बहाना बनाकर जानबूझकर एकता बंधुओं को गिरफ्तार नहीं कर रहे। झारखंड मोमेंटम हुआ था, उससे पहले हम लोग इसमें फैक्ट्री में जो काजी शकील एकता और धनबाद में हम लोग निवेश किए थे। तो यहाँ डर लगता है, निवेश करने के लिए डर लगता है। जिसी तरह हम लोग के साथ ठगी हुआ है 17.5 करोड़ का। तो अभी झारखंड का मोमेंटम जो हुआ था उसमें कोई रिजल्ट मिलेगा हमको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना हम लोग तो पूरा डर ही गए कि यहाँ झारखंड की तरफ और देखेंगे नहीं, निवेश नहीं करेंगे। क्योंकि ना यहाँ प्रशासन और न्यायालय का बात एक आम आदमी जो काजी शकील एकता वो सुन नहीं रहा। उनको पुलिस भी हेल्प कर रहा है। कुमार डबी NBW जब इशू हुआ है, गैर जमानत वारंट इशू होने के बाद भी वो ना पुलिस का सुन रहा है, ना उच्चतम न्यायालय का सुन रहा है, ना हमारा सुन रहा है, किसी का नहीं सुन रहा है। एसोचैम की तरफ से नेशनल समिट फूड एग्रीकल्चर और डेयरी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विकास मंत्री CP सिंह, कांके विधायक जीतू चरण राम और एसोचैम के डायरेक्टर भरत जायसवाल मौजूद थे। बता दें कि कार्यक्रम में बताया गया कि मिलावटी खाना इंसान की सेहत के लिए कितना खतरनाक है। नशा करने से भी ज्यादा मिलावटी खाना लोगों के लिए जहर बन चुका है। जी, एग्रीकल्चर, फूड, डेयरी में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। स्टेट के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। सरकार प्रयास कर रही है। तो ये प्रोग्राम का एजेंडा ये है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फूड, एग्रीकल्चर और डेयरी में हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में आए। उन लीडर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करें कि उनको जो ग्रोथ हम लोग, जो पोटेंशियल हम लोगों का ग्रोथ होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टू दैट चैलेंजेस, सॉल्यूशंस टू दैट चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स तो सबको पता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा, मगर इंडस्ट्री जो बंदा है वो आपको सही बताएगा कि उसे प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा और इसका सॉल्यूशंस क्या है। और उसके बाद हम लोग एक पेपर प्रेजेंट करके सरकार के पास जाना चाहेंगे, उनको हम लोग गाइड करना चाहेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव, दे आर वेरी कीन इन लुकिंग फॉर मोर डेवलपमेंट। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल चैम्बर हमारा जॉब यही है कि टू क्रिएट अ टास्क फोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेवीएम ने पार्टी में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने की बात की है और इसके साथ ही जेवीएम की महिला नेत्री और केंद्रीय प्रवक्ता शोभा यादव ने ऐलान किया है कि जेवीएम पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी। और इसके साथ ही रघुवर सरकार पर वार करते हुए कहा कि चुनाव में रघुवर सरकार की नाकामियों को पार्टी जनता के समक्ष जल्द रखेगी। हाँ, अभी हम लोग इसी बात का चर्चा भाइयों से कर रहे थे
कि बहुत जल्दी अब देखिएगा पलामू में महिलाओं का अभी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा, जो कि महिलाएं जुड़ेंगी और हम लोग खुद जाके उनको ज्वाइनिंग भी कराएंगे। अभी भी बहुत महिलाएं हैं, लेकिन अब इनके जुड़ने से और ज़्यादा महिलाएं आएंगी, ऐसा उम्मीद है। और वर्तमान सरकार में जिस तरह बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ बलात्कार, रेप और हत्याएं जो हो रही है, उससे महिलाएं त्रस्त हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसलिए बाबूलाल मरांडी की तरफ सब महिलाओं का झुकाव है और बहुत ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी। गुरु नानक देव जी के 550 वर्ष पूरे होने और उनके प्रकाश उत्सव को लेकर सिखों का एक जत्था अमृतसर रवाना हो रहा है। खास बात यह है कि ये लोग यह सफर साइकिल से पूरा करेंगे। कुल 60 से 65 लोग साइकिल से 500 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, जिसमें पहले दिन पानीपत, दूसरे दिन राजपुरा, तीसरे दिन जालंधर और चौथे दिन तख्त श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर पहुंचेंगे। सिख धर्म के प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला शताब्दी समारोह। गुरु नानक देव जी का जन्म उस समय जब हुआ था, पूरी दुनिया अंधकारमय में डूबा हुआ था। उनका संदेश था कीर्त करो, अब लोगों को संदेश दिए और आपस में जोड़ के भाईचारा का, एकता का संदेश दिया है, जिससे रांची की सरबत सेवा सोसाइटी सरबत का भला, जो कि पिछले टाइम गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला शताब्दी समारोह में भी इन्होंने ये यात्रा रांची से आरंभ करके पटना साहिब तक पूरी की थी। आज जो कि गुरु नानक देव जी का 550 साला शताब्दी समारोह जो आने आगमन 12 नवंबर को होगा, उसके संदर्भ में ये यात्रा इन्होंने आज से आरंभ करके, जो कि दिल्ली से बंगला साहिब गुरुद्वारा से 25 तारीख को ये आरंभ करेंगे। ये यात्रा पहला इनका पड़ाव पानीपत होगा, उसके बाद दूसरा पड़ाव इनका राजपुरा होगा, तीसरा पड़ाव इनका जलंधर होगा और चौथा पड़ाव अमृतसर दरबार साहिब में ये प्रवेश करेंगे और गुरु नानक जी का संदेश देंगे, लोगों को भाईचारा और एकता का संदेश देंगे। ये यात्रा इनकी 4 दिन की है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश 550 पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में हम सर्वदा भला सेवा सोसाइटी के द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन, जो कि दिल्ली से लेकर अमृतसर तक का आयोजन किया गया है। सिर्फ गुरु नानक देव जी के प्रचार, वंड छको, नाम जपो, कीर्त करो, ये उद्देश्य को लेते हुए हम लगभग 60 से 65 जने यहाँ से रांची से दिल्ली से लेकर अमृतसर 550 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, जो कि 4 दिन में होगा। पहला पड़ाव हमारा पानीपत, दूसरा पड़ाव राजपुरा, तीसरा पड़ाव जलंधर और चौथे दिन हम हरमंदिर साहिब दरबार साहिब पहुँचेंगे। आप सभी रांची वासियों से हमारी ये बेनती है, हमें आशीष दें ताकि हम ये गुरु नानक देव जी का जो मैसेज है सारी दुनिया तक फैलाएं और रांची का भी नाम रोशन करें, और एज ए गुरु नानक के सिख फॉलोअर हम उनका संदेश सारी दुनिया तक पहुंचाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।